त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। समर बेटा, शुभ दृष्टि अब हो गई, अब अपना चेहरा दिखा दो। हाँ हाँ दिखाओ, चेहरा दिखाओ। क्या कर दिया ऐसे? ये क्या मजाक है? हाँ? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा समर कहाँ है? आंटी जी, आपका बेटा यही है, वो बिल्कुल ठीक है। यही है मतलब? तुम हो कौन? ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? इतने सब लोगों के सामने आप हमारी भाभी जी। माधवन, लीला जी, ये सब क्या है? क्या है? मुझे जो भी जवाब देना है वो मैं कोयल को दूंगा। कोयल तो जानती है ना मुझे, तो जानती है ना कि मैं जो भी करूंगा वो सोच समझ के करूंगा। तो अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए अपने आप को कितनी भी तसल्ली दे दे, पर समर तेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है। मैं तेरी शादी उससे होते हुए नहीं देख सकता था। अम्मा, अम्मा, मैं जानता हूँ कि समर सर आपके बॉस हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। आपकी तरह मैं भी उनके फैमिली की इज्जत करता हूँ और आपने हमेशा हमें बचपन से सिखाया कि फैक्ट्री के मालिक माँ बाप होते हैं। पर अम्मा, समर सर अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की कि आप सोच भी नहीं सकती। आपको लगता होगा कि समर सर बड़े दिल वाला आदमी, इतने बड़े फैक्ट्री का मालिक है, इतना अमीर, आपके ऑपरेशन में उन्होंने पैसे दिए। आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पर उस घिनौनी शर्त का क्या जो उन्होंने आपकी बेटी पर रखा? उन्होंने मजबूर किया उसे जबरदस्ती शादी करने। मेरे नजरिए में समर से छोटे दिल वाला इंसान इस दुनिया में हो नहीं सकता। मुझे माफ कर दे कोई, मुझे ये सब करना पड़ा। मेरे पास कोई और तरीका नहीं। मुझे किसी भी तरह समर से तेरी शादी रोकनी थी। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी और बोला। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम होते कौन हो? मेरे समर के लिए कुछ भी बुरा बोलने वाले? हाँ? जो कुछ भी आया नाम शराब बक रहे हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे बेटे से तो शादी के पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ? और वैसे भी भाई साहब, आपकी भी तो मर्जी थी ना शादी से पहले। आपने तो हाँ कर दी थी। हम तो शरीफों की तरह रिश्ता लेकर आए थे आपके पास। हाँ? तब तो आपने कुछ नहीं जवाब दिया था।
आप चुप थे? अगर सब चुप थे तो अब मेरे बेटे के बारे में बुरा बोलने का किसी को कोई हक नहीं, समझे? मैं बताती हूँ। माधवन जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आपके बेटे जैसा घटिया इंसान इस पूरे शहर में नहीं है। क्या हो गया? कोई मैं सब संभाल लूंगी, भरोसा कर, मैं संभाल लूंगी। माँ, नहीं माँ, एक बार मेरी बात सुनो। इस आदमी ने आपकी एक बेटी की जिंदगी तो पूरी अच्छी से बर्बाद कर दी, और आज यही आदमी हमारी कोयल के साथ वही करने जा रहा था। कोयल, मेरी कोयल, ये सब तेरे लिए नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि इसने तेरे साथ क्या क्या किया है। कोयल, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकी, मुझे माफ कर दे, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। माँ, आप तो जानती हो ना मैं कैसे हालातों से गुजर रही हूँ। माँ, जिस आदमी ने मेरी ये हालत करी वो आदमी समर है। ये वही आदमी है जिसने मेरे से झूठे वादे किए, झूठी कसमें खाई। और बाबा, जब मैंने इसके बच्चे के बारे में बताने की कोशिश करी तो इसी आदमी ने मुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मेरे होने वाले बच्चे का बाप समर है। नहीं माँ, इसने आपकी एक बेटी को तो अच्छे से बहला दिया। इसने मुझे धमकाया, मुझे डराया ताकि मैं किसी को भी सच न बता सकूंगा। और फिर इसने हमारे घर के हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करी। मेरी कोयल मेरी बहन के सामने शादी की शर्त रखी। वाह, क्या खेल खेला है तुमने समर। देखा, आप लोगों ने अपने समर सर का असली चेहरा तो आज देख ही लिया होगा। समर, बात अगर सिर्फ मेरी बदनामी की होती ना तो मैं चुप रहती, लेकिन अपनी बहन को तुम्हारे जैसे आदमी के चंगुल में फंसने नहीं दूंगी। शुक्र है माँ, माधवन ने जो मुझे फोन किया उसने मुझे बताया कि हमारी कोयल हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान देने वाली है। जैसे ही पता चला मेरी बहन की शादी इस आदमी से होने वाली है, मैं चुप नहीं रह सकती थी। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बचाई। नहीं दीदी, कोयल, उस दिन पारो आंटी के ऑपरेशन के बाद मैं समर के घर गया, उनका शुक्रिया अदा कर। तुम मैंने उन्हें किसी से ये बात करते हुए सुना कि किस तरह से उन्होंने तुम्हें मजबूर किया तुमसे शादी करने के लिए। उसी दिन मुझे शक हो गया ये अच्छा इंसान नहीं है, इसकी नीयत में खोट है। What? मेरी और मेरे लॉयर की मीटिंग की बात कर रहे थे और मैंने बातों में तो पूरा प्लान बताया था उनको। और क्या क्या सुना, मैंने तुम्हें और पारो आंटी को कई बार समझाने की कोशिश की पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर मजबूरन मुझे तानी दीदी को फोन करना पड़ा।
क्या समर और कोयल की शादी? हाँ दीदी। नहीं मैडी, डैडी कुछ भी करके ये शादी रोको। ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ये रोकना पड़ेगा। दीदी मैं भी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं कैसे? बात पसंद या नापसंद की नहीं है, वो इंसान मेरी बहन के पास भी नहीं आना चाहिए। डैडी मैं जानती हूँ तुम कर लोगे, मेरे आने तक कुछ भी करके शादी रोको। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। समर ने लड़की के साथ यहाँ के वादे किए, धोखा दिया, ठीक है मैं ये भी सह लेती, लेकिन इस सबसे बड़ा पाप है अपने होने वाली औलाद से मुंह फेर लेना। समर ने मुझे डरा के मेरे परिवार का वास्ता देके मुझे चुप तो करा दिया, पर नहीं, मिस्टर समर का मन तो फिर भी नहीं भरा था। इसने मेरी बहन पे उसके बाद नजर डाली और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है मुंह बंद करो अपना, क्योंकि तुम्हारा नहीं पता पर मेरी फैमिली की बहुत इज्जत है। और तुम ये दोनों बहनें जो हैं क्या कर रही हो? अमीरों के साथ खेल खेल रही है, उनका फायदा उठा रही हो। चलो एक बात बताओ कि तुम दोनों बहनें मेरे ही पास क्यों आई थी? मैं बताऊं, क्योंकि तुम्हें चाहिए एक पैसे वाला बॉयफ्रेंड और तुम्हारी इस बहन को अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझ पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है और मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ है तुम्हारे पास? बोलो, है प्रूफ तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए तुम्हें? प्रूफ चाहिए तुम्हें? तुम प्रूफ दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या प्रूफ चाहिए? उस होटल का नाम बताओ जिस होटल में हम गए थे, या फिर वो दिन, या फिर वो तारीख, या फिर वो पल। सब कुछ याद है मुझे समझ, सब कुछ याद है। क्यों आए थे तुम मेरे घर पे जमाई सोचने के दिन? किस हक से आए थे तुम मेरे घर? कुछ भी नहीं था ना? मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं था इस वक्त? तो मुझे जवाब दो ना। अब तो आप समझ गई होंगी कि नाटक कौन कर रहा था। सबकी भलाई इसी में होगी कि जिस रास्ते से आप बारात लेकर आए प्लीज उसी रास्ते से वापस चले जाइए। बेटा ये सब क्या हो? हमारे बॉस ने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया। कुछ तो है मेरे दिल में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।